जब कभी भी आप डेसिमल पढ़ते होंगे तो 4 टर्म आपको अक्सर परेशान करते होंगे। वो 4 टर्म क्या होते हैं? एक आपका कभी कभी आता है वर्ड टर्मिनेटिंग, कभी आता है नॉन टर्मिनेटिंग, कभी रेकरिंग या रिपीटिंग आ जाएगा, या कभी नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग टर्म आएगा। डेसिमल पढ़ते समय ये चारों टर्म आते हैं और ये आपको अक्सर परेशान करते हैं कि कौन क्या होता है। तो इस वीडियो में, अभी के इस वीडियो के इस भाग में हम जो है इसी बात को क्लियर करेंगे कि ये चारों टर्म जो है आखिर कैसे आइडेंटिफाई कर पाए। तो देखिए, वास्तव में डेसिमल जितने तरह के होते हैं उसी पर आधारित ये चारों टर्म है। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, बिल्कुल ही आसानी से सब क्लियर कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं। तो देखिए, आपका डेसिमल जो होता है वो 2 तरह का होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कि पूरा डेसिमल का ये संसार है। ठीक है, तो ये 2 तरह का होता है। एक हिस्सा में टर्मिनेटिंग होता है, यहाँ लिखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। आप टर्मिनेटिंग भी खाली लिखेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ही समझिएगा। और दूसरा जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। पहले समझिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बाद रेकरिंग और नॉन रेकरिंग को हम लोग समझेंगे। टर्मिनेटिंग किसी चीज के टर्मिनेट होने का मतलब होता है उसका अंत हो जाना। जैसे मेरा हाथ है तो ये हाथ यहाँ बढ़ते बढ़ते यहाँ पे टर्मिनेट कर गया। ये जैसे मेरा पेन है तो ये पेन यहाँ से आते आते यहाँ टर्मिनेट, यानी कि इसका लेंथ जो यहाँ आते आते रुक गया। तो कोई चीज जब रुक जाता है आगे बढ़ते बढ़ते तो उसको टर्मिनेट होना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर हम लिखते हैं 2.3 तो डेसिमल यहाँ 3 के बाद रुक गया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। 4.216 अगर लिखे तो पॉइंट के बाद जो डेसिमल जो है वह 216 के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, रुक गया, तो ये मेरा टर्मिनेट कर गया, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर इसी तरह लिखे 561.29621 तो इतना के बाद क्या किया, ये टर्मिनेट कर गया यानी कि रुक गया, तो ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसी के जगह अगर हम कुछ इसमें उदाहरण लें, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 2.3333 डॉट डॉट डॉट, मतलब बढ़ते जा रहा है। तो क्या ये टर्मिनेट कर रहा है या रुक रहा है? ये तो आगे 3 लिखते चले जाएंगे, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। उसी के जगह अगर हम फिर लिख दे एक और 4.216 डॉट डॉट डॉट, तो अब क्या हुआ, यहाँ 216 आगे बढ़ते चला जा रहा है, यानी कि ये फिर टर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अगर हम एक और लिखे 561.23 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर कौन रिपीट कर रहा है? 23 रिपीट कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम थोड़ा सा इसको अलग करके लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं 5.101 और अवधि में 2 जीरो दे देते हैं, फिर 1, फिर 3 जीरो दे देते हैं, फिर 1, फिर 4 जीरो दे देते हैं, फिर 1 डॉट डॉट डॉट। पैटर्न समझ में आ रहा है? यानी हर बार एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ते जा रहा है और अंत नहीं करेगा, तो ये भी जो मेरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही हो गया। अब एक और लेते हैं, जैसे 26.512, फिर 5122, फिर 51222, फिर 51222 डॉट डॉट डॉट। यानी कहने का मतलब एक बार 2, एक बार 2 को 2, एक बार 3 ठो 2, एक बार 4 ठो 2, ऐसे, और हर बार 5 लेकिन और ये फिर डॉट डॉट करते आगे बढ़ गए, तो ये भी मेरा क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अंत नहीं कर रहा है। देखिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में आप सिर्फ यही जानिए कि जिसका अंत कर गया वो टर्मिनेट कर गया, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, जो नहीं किया वो नॉन टर्मिनेटिंग गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग वाला ही 2 पार्ट में हो जाता है। एक पार्ट जो कहलाता है वो रेकरिंग कहलाता है, और दूसरा जो पार्ट है वह कहलाता है नॉन रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे बैंक वगैरह में जब अकाउंट खोलते हैं तो सुनते हैं कि रेकरिंग अकाउंट है। रेकरिंग मतलब हर महीने जगह 500 रुपया कोई जमा करता है तो हर महीने उसको 500 जमा करना पड़ता है, 500। अगर 5000 का रेकरिंग खोला है तो 5000 जमा करना पड़ता है। रेकरिंग का मतलब है एक ही टाइप का चीज का बार बार रिपीट होना। तो देख रहे हैं यहाँ कि 3 बार बार रिपीट कर रहा है,
तो ये मेरा रेकरिंग हो गया, मतलब रेकरिंग इसको लिख दीजिए आप यहाँ, रेकरिंग, रेकरिंग, ठीक है। रेकरिंग को इंग्लिश में एक और वर्ड रिपीटिंग भी कहते हैं, रिपीटिंग, आप रिपीटिंग लिख दीजिए। तो आप रेकरिंग कहिए चाहे रिपीटिंग, एक ही बात है, ठीक है। यानी कहने का मतलब 2.333 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रेकरिंग भी है, या रेकरिंग कहिए या रिपीटिंग कहिए। उसी तरह 4.216 तो बार बार 216 रिपीट कर रहा है। जो चीज रिपीट कर गया यानी कि रेकरिंग हो गया, तो ये जो मेरा क्या हो गया, ये भी मेरा ऐसा डेसिमल है जो रेकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही। उसके बाद 516 में कितना 232323 है, तो ये भी मेरा जो है रेकरिंग वाला हो गया। लेकिन इस केस में आई है ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि ये बढ़ते चला जा रहा है, नॉन टर्मिनेट यानी टर्मिनेट नहीं कर रहा है। लेकिन क्या यह रेकरिंग है? देखिए ये रेकरिंग नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए 1 को लेते हैं तो 1 लिए, बीच में एक 0 फिर 1 लिए, तो यहाँ 2 0 हो गया, यानी कि फिर हमारा काम नहीं बन पाया। अगर 1 0 उठाते हैं, 1 0 फिर 1 0, तो फिर यहाँ एक 0 छूट गया। अगर 1 0 लेते हैं फिर नहीं काम बना। तो हम कहने का मतलब 1 0 1 भी लेंगे तो भी नहीं काम बनेगा। यहाँ कोई ऐसा उपाय ही नहीं बैठ रहा है जिससे हम किसी खास चीज को रिपीट कर सके। आगे तो बढ़ रहा है, नॉन रिपीटिंग है, सॉरी हाँ नॉन रिपीटिंग तो ये हो ही जाएगा, ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये जो है नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि ये जो है रिपीट नहीं कर रहा है उसी नंबर को, जो उसी यानी रेकरिंग, यानी कहने का अर्थ कि सेम चीज को बार बार रिपीट करता तो रिपीटिंग में आता या रेकरिंग में आता। ये सेम नहीं कर रहा है तो इसको हम लोग कह देंगे नॉन रेकरिंग, रेकरिंग, ठीक है। नॉन रेकरिंग हो गया, इसी को नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं, रिपीटिंग भी कहते हैं। फिर से समझिएगा बात को, रेकरिंग या नॉन रेकरिंग जो है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग में ही आएगा, आपका टर्मिनेटिंग वाला में ये वर्ड नहीं होता है। यानी कि कोई भी नंबर अगर रेकरिंग या नॉन रेकरिंग है तो आप जानिए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग ही है, नॉन टर्मिनेटिंग में ही रेकरिंग या नॉन रेकरिंग वाला आएगा। हम समझते हैं कि ये सारा बात आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से ओवरव्यू के तौर पर हम थोड़ा सा जल्दी समझाते हैं। देखिए डेसिमल 2 तरह का होता है, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जिसमें अंत नहीं करे डेसिमल का, लास्ट कर जाए रुक जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग में जिसमें कि नहीं रुके, वो बढ़ते जाए। अब रिपीटिंग का मतलब हुआ एक ही टाइप का चीज बार बार रिपीट करे, बार बार रिपीट करे। और जिसमें रिपीट नहीं करता है उसको नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग कहते हैं। यानी ये नंबर जो है यह नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर है, ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर है, ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, ये नंबर जो है यह आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग है। यहाँ पर रेकरिंग नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। अब थोड़ा सा इसी को हम एक और अच्छे से समझाते हैं जो और क्लियर हो जाएगा। देखिए 2.33 है ना, इसको लिखने का एक और तरीका होता है 2.33 बार बार रिपीट करे तो इस पर ऐसे लगाते थे, इसको पढ़ते हैं 2.3 का बार पढ़ते हैं। इसको अब देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे 4 पॉइंट, अब 216 बार बार रिपीट कर रहा है तो 216 का बार लगा दिया ऐसे पूरा 216 तीनों पर, 216 बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ पर आइएगा तो 561 और पॉइंट और 23 रिपीट कर रहा है बार बार, तो 23 का बार लगा दिए। यानी जिसमें बार लग गया तो ये आपका रेकरिंग वाला, रेकरिंग वाला को बार में व्यक्त कर सकते हैं। इस केस में आप बार में व्यक्त नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके डेसिमल वाला बात आप समझ गए होंगे कि डेसिमल में जो है कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन रेकरिंग है, कौन नॉन रेकरिंग है। याद रखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वही रेकरिंग या नॉन रेकरिंग हो सकता है, टर्मिनेटिंग वो चीज नहीं होता है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप बिल्कुल ही टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग जैसे वर्ड डेसिमल के लिए जो है वो समझ गए होंगे। धन्यवाद।